आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है यदि एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 मीटर का वर्ग है तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर है, ठीक है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प अपने पास 7 मीटर का वर्ग, दूसरा विकल्प है 8 मीटर का वर्ग, तीसरा विकल्प है 9 मीटर का वर्ग और चौथा विकल्प है 10 मीटर का वर्ग। उत्तर आने के बाद विकल्पों में से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक घनाभ बना दिया। अब इस घनाभ को मान लेते हैं कि ये एक कमरा है, ठीक है, इसको मान लिया मैंने कि एक कमरा है। अब इस कमरे में जो है ये फर्श है, फर्श में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो देखो इस लंबाई को मैंने मान लिया L, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो चौड़ाई है उसको मान लिया मैंने B, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ऊंचाई किस में काम में ली जाती है? जो चारों दीवारें होती है उसमें ऊंचाई ली जाती है, तो इसको मान लिया मैंने H, ठीक है। अब देखो यहां से बोला है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि इसका जो छत है, देखो अपने पास कितने पृष्ठ आ गए? देखो 4 तो दीवारें हैं, एक अपने पास फर्श है, एक अपने पास छत है। तो अगर सारी अपने पास फर्श आता जो सतह है उनका क्षेत्रफल लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं तो अपने पास संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसको कैसे निकालेंगे? सारी जो सतह है उनका क्षेत्रफलों का योग। तो अपने पास फर्श है उसमें भी लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई आ गई। इसी तरह ऊपर जो अपने पास छत है उसमें भी लंबाई चौड़ाई है, तो 2 गुणा लंबाई चौड़ाई यहाँ पे ले लिया क्योंकि 2 बार एल बी को जोड़ना पड़ेगा। फिर देखो ये जो दीवार है इसको 1 नंबर बोलते हैं और इसको जैसे 2 नंबर बोल दिया, तो ये दीवारें आपस में आमने सामने की दीवारें हैं, तो इसमें भुजाएं भी आमने सामने की बराबर होगी। जैसे इसमें ऊंचाई आ गई और चौड़ाई आ गई, तो इसमें भी ऊंचाई और चौड़ाई का गुणनफल ही आएगा क्षेत्रफल में। तो ये भी क्या, इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा? 2 गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। इसी तरह ये वाली दीवार और ये पीछे वाली दीवार इसको बोल देते हैं 3 नंबर और ये सामने वाली दीवार को बोल देते हैं 4 नंबर। इनका जो है इनमें भी लंबाई, इनमें एक तो लंबाई होगी एक ऊंचाई होगी, ठीक है। तो देखो इनमें भी इन दोनों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा उनका योग क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें जो 2 बेनिस्ट आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस तरह से ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। इसका मान 40 मीटर वर्ग के बराबर है, तो यहाँ पे 40 मीटर वर्ग मान लिया। तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका मतलब ये होता है कि उसमें फर्श और जो छत है उसको शामिल नहीं करना होता, चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ही शामिल करना होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब देखो इसमें मैंने कहा था चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये दोनों दीवारों का क्षेत्रफल, ये दोनों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये जो बचा हुआ भाग है ये फर्श और छत का क्षेत्रफल आ गया, तो इसको शामिल नहीं करना। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। इसका मान अपने पास क्या दे रखा है? इसका मान दे रखा है 26 के बराबर, तो यहाँ पे 26 लिख दिया। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसके आधार का क्षेत्रफल, मतलब जो फर्श है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। मतलब मान अपने को निकालना है L गुणा B का, ये हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से सॉरी ये 26 है, यहाँ मैंने 2H लिख दिया, ये 26 दे रखा है, ठीक है। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो देखो यहाँ पे इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 को तोड़ूं तो ये कुछ इस तरह से टूट जाएगा। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, प्लस 2 गुणा अंदर चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। इसका मान दे रखा है 40 के बराबर। तो समीकरण 2 से ये अपने पास दे रखा है दूसरा भाग, इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 26 बराबर 40। अब देखो यहाँ पे 2 गुणा लंबाई चौड़ाई का मान आ जाएगा, 26 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो 2 गुणा लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस 26, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो ये अपने पास बच जाएगा 14 के बराबर, ठीक है। और ये देखो 2 भी उधर भेज देते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई अपने पास आ जाएगा 14/2 बराबर 7 के बराबर, ठीक है। और ये लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है? फर्श का क्षेत्रफल, या इसको आधार का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। और चूंकि अपने को ये नहीं बोला था कि ये कमरा है, ये कमरा है, तो ये केवल घनाभ बोला था, तो इसको यहां से बोल देते हैं, जो आधार का क्षेत्रफल बोला है वही लिख देते हैं, आधार का
क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा अपने पास किसके, 7 के। और इकाई क्या है, देखो सभी भुजाओं की इकाई सेंटीमीटर में थी, तो इसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ये अपने पास जो है दिए हुए प्रश्न में आधार का क्षेत्रफल आ गया और यही हमें निकालना था, ठीक है। तो ये अपना उत्तर हो गया। अब देखो विकल्प में देखते हैं, तो पहले विकल्प में 7 मीटर, यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर दे रखा है, सॉरी मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर बता दिया, तो ये मीटर स्क्वायर इसका अपने पास इकाई हो जाएगी, और जो पहला विकल्प है 7 मीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।